Like, comment, and subscribe. अस्सलाम वालेकुम। फायर प्रोटेक्शन अकेडमी की जानिब से मैं जावेद इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर। दुनिया भर में उर्दू बोलने और समझने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं फायर फाइटिंग। द एम ऑफ फायर फाइटिंग आर टू सेव लाइव्स, प्रॉपर्टीज एंड इन्वायरमेंट। आग बुझाने की कोशिश करने का मतलब ये होता है कि जिंदगियां बचें, जायदाद और प्रॉपर्टीज बचे, एहसासात बचें और उसके साथ साथ माहौल बचे और किसी तरह का डेटर्स पैदा ना हो, डाउन टाइम भी कम हो और प्रोडक्शन भी बढ़ती रहे और गुडविल भी इदारे की कायम रहे। ये ना हो कि कस्टमर्स भाग जाएं और कारोबार बंद हो जाए। इसलिए फायर फाइटिंग बहुत ज़रूरी है। फायर फाइटिंग 3 कैटेगरीज में तकसीम की जा सकती है: स्ट्रक्चरल फायर फाइटिंग, प्रॉक्सिमिटी फायर फाइटिंग एंड वाइल्ड लैंड फायर फाइटिंग। NFPA 1500 NFPA 1500 के अंदर इसकी तफसीलात मौजूद हैं। और स्ट्रक्चरल फायर फाइटिंग वो स्ट्रक्चर जो कि किसी भी किस्म की इमारत, स्टील की हो, कंक्रीट की हो, वुडन हो, उसके बारे में वो बताता है। अभी हम उसका ले लेते हैं टेक्सचुअल डेफिनेशन भी। और प्रॉक्सिमिटी फायर वो होती है जहां बहुत इमेंस अमाउंट ऑफ फ्लेम, हीट पैदा हो रही हो और बड़े स्पेशलाइज्ड एरिया हो, वहां पे स्पेशलाइज ऑपरेशन किए जाते हैं फायर फाइटिंग के। और वाइल्ड लैंड, जंगलों की आग, किसी भी किस्म की वेजिटेशन की आग, किसी भी किस्म की बुश फायर, वो इसके अंदर आएगी। तो इसको हम समझते हैं, पिक्टोरियल से हट के चलते हैं। अब हम इसका एक टेक्सचुअल ओवरव्यू लेते हैं। स्ट्रक्चरल फायर फाइटिंग, द एक्टिविटीज ऑफ रेस्क्यू, फायर सप्रेशन एंड प्रॉपर्टी कंजर्वेशन in building, structure, vehicles, rail cars, ships, merchant ship और warship, दोनों किस्म के एयरक्राफ्ट, रोटरी और फिक्स विंग एंड लाइक प्रॉपर्टीज। इस तरह की दूसरी तमाम प्रॉपर्टीज जो स्ट्रक्चर रखती हों वो स्ट्रक्चरल फायर फाइटिंग कहलाती हैं। चाहे वो स्ट्रक्चर स्टील का हो, कंक्रीट का हो, वुडन हो या किसी भी मटेरियल का हो, वो स्ट्रक्चरल फायर फाइटिंग कहलाएगी। और दूसरी है प्रॉक्सिमिटी फायर फाइटिंग। प्रॉक्सिमिटी फायर फाइटिंग स्पेशल एरियाज में होती है, स्पेशल ऑपरेशंस के साथ होती है। स्पेशलाइज्ड फायर फाइटिंग ऑपरेशन दैट कैन इंक्लूड एक्टिविटीज ऑफ रेस्क्यू, फायर सप्रेशन, प्रॉपर्टी कंजर्वेशन at incident involving fires producing high level of radiant heat as well as conductive and convective heat। वो जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोले, शिद्दत और वो हर तरीके से फैलती है, जैसे हरारत फैलती है, आग फैलती है, उन तीनों तरीक़ों से वो फैल रही हो, वो हमारी प्रॉक्सिमिटी फायर कहलाएगी और प्रॉक्सिमिटी फायर फाइटिंग के प्रोसीजर उस पर अप्लाई होंगे। और तीसरी है वाइल्ड लैंड फायर फाइटिंग। वाइल्ड लैंड फायर फाइटिंग के अंदर एक्टिविटीज ऑफ फायर सप्रेशन, इसमें रेस्क्यू नहीं है, जानवर भाग जाएंगे, परिंदे उड़ जाएंगे, इंसान रहते ही नहीं हैं। एक्टिविटीज ऑफ फायर सप्रेशन, प्रॉपर्टी कंजर्वेशन इन वाइल्ड लैंड्स, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, ब्रश कहते हैं उन छोटी छोटी झाड़ियों को, छोटे छोटे पौधों को जो उगते हैं। और अदर सच वेजिटेशन भी झाड़ियों वगैरह को कहते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ वेजिटेशन दैट इज नॉट इन बिल्डिंग और स्ट्रक्चर, वो झाड़ियाँ, वो दरख्त, वो इस तरह की आग जो घरों के अंदर होती है वो वाइल्ड फायर में नहीं कहलाएगी, ये जंगलों की आग को वाइल्ड लैंड फायर कहलाएंगे। तो हमने अभी इसको देखा कि ये स्ट्रक्चरल फायर फाइटिंग, प्रॉक्सिमिटी फायर फाइटिंग और वाइल्ड लैंड फायर फाइटिंग हमारे सामने आई। तो इस तरह की कीमती मालूमात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे और इंशाअल्लाह आपसे उम्मीद है कि आप इस मालूमात को दूसरों तक पहुंचाएंगे और इस कार्य खैर में हिस्सा लेंगे और अजर सवाब के मुस्तहिक बनेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप चाहते हैं कि आप बहुत नेकियां कमाएं और अच्छी बात पहुंचाना सदका जारिया है। नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन करना है और गुनाह और बदी के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन नहीं करना। और जब हम दूसरों तक अच्छी मालूमात पहुंचाएंगे तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे किस चीज़ को, कि क्या जानने और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और साथ ही अल्लाह फरमाते हैं
कि नसीहत तो अक्ल वाले ही कबूल करते हैं। तो आज से हम ये इरादा करते हैं कि हम अक्ल इस्तेमाल करेंगे, नसीहत कबूल करेंगे और दूसरों तक अच्छी बातें पहुंचाएंगे। और हमारे पास हैं फायर फाइटिंग की बातें, हम फायर सेफ्टी की बातें करेंगे, वो घरेलू लेवल के ऊपर हों, वो डिपार्टमेंटल लेवल के ऊपर हों और वो किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर हों। वो हमें भी एक प्रोडक्टिव और एफिशिएंट एम्प्लॉय बनाएंगी और उसके साथ साथ हमारे मुल्क की इज्जत और वकार में भी चार चांद लगाएंगी। तो इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बातों को फैलाएं, अपना और गिरदोपेश का फायर सेफ्टी के हवाले से बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।